अगर आपको पता चले कि विशेष सत्र और इसके आयोजन को लेकर चर्चाएं, आप तक क्या खबर है? विमेन रिजर्वेशन बिल की भी बात हुई कि ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है, हालांकि वो बिल काफी अच्छा इंटरेस्टिंग बिल है, पॉलिटिकली अच्छा बिल हो सकता है अगर सरकार लाती है, क्योंकि अगर इंडिया कोalition के अंदर अलायंस हो रहा है और एकता दिख रही है 3 मीटिंग के बाद में, अगर आप देखें तो आज की बैठक में मैं कहूंगा बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर एक जो फॉरबिडन फ्रूट था, जो हम हाई हैंगिंग फ्रूट मानते थे कि कोalition सीट एडजस्टमेंट की बात पहली बार की गई इन तीसरी मीटिंग में, और उसके अंदर तो एक एलिमेंट ये है कि अगर विमेन रिजर्वेशन बिल सरकार लाती है तो आप ये समझिए कि कांग्रेस को उसका समर्थन करना ही पड़ेगा, और उधर इंडिया कोalition के दो बड़े घटक खासकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी को ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल होगा। मुझे याद है कि जब ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो सांसद समाजवादी पार्टी के और के अंदर हाउस में धरना पे बैठ गए थे और उनको मार्शल्स द्वारा फोर्सिबली निकालना पड़ा था। आपने कई प्रेसिडेंट्स दिए और रामनाथ कोविंद की नेतृत्व में जो कमेटी बन रही है उसका भी जिक्र किया। आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी इस तरह की सुदीर्घ प्रक्रिया की जरूरत है, क्योंकि इस पे तो कंसल्टेशन पिछले 2 डिकेड से चल रहा है? राहुल जी देखिए, एक हाउस में पास्ड है और इसको ला करके लाने में सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल बाहर की नहीं है, वो विपक्ष को तो डिवाइड कर देगी, मगर बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे स्वर ऐसे हैं जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसी कारण से ये ठंडे बस्ते में गया था। ठंडे बस्ते में इतने साल रहने का कारण ये है कि बीजेपी में इसके अंदर लेकर के बहुत अंतर्द्वंद है। किस तरह के? और बीजेपी के बहुत सारे बैकवर्ड नेता और तमाम लोगों में अभी एक्सेप्टेंस इस बिल को लेकर के नहीं है, और मुझे याद है कि एक समय आया था जब इसको लेकर के विरोध के स्वर बीजेपी के अंदर भी उठे थे, और बीजेपी के कई नेताओं ने इस बारे में बात कही थी कि उनको इस बिल के बारे में शंकाएं हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बिल आए। तो क्या सरकार एक ऐसा बिल लाना चाहेगी? हालांकि अगर कहें कि जो विप है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस समय पे, क्या उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठ पाएंगे? जी मैं यही पूछने वाला था। क्या है कि पार्टी का जो पूरा वो जो ढांचा है वो आज की तारीख में क्या ऐसा है कि पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ पाएंगे? लेकिन सौरभ, एक बात तो है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और इन तमाम जगह के जो चुनाव है ना, इनमें बहुत सारी जगह पे नेता सिर्फ बीजेपी के नाम पे या मोदी के नाम पे नहीं जीतते। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि अपने नाम पे जीतते हैं, और जो क्रिटिकलिटी इलेक्शन की इस टाइम पे है राजस्थान और मध्य प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश में, वहां एक एक सीट बहुत जरूरी है, और किसी वर्ग को नाराज ना करना या किसी वर्ग के नेता को नाराज करना बीजेपी के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम है। और मैं आप एक चीज जोड़ देता हूं जो शायद राहुल जी ने नहीं बताई, वो ये कि 2009 में जब राज्यसभा से ये बिल पास हुआ और लोकसभा में लाया जाना था, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद थे, उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये बिल नहीं लाया जाना चाहिए। उसके विरोध करने वालों में मैं अगर आपको बताऊं तो मुरली मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, रमेश बैस, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने विरोध किया था, और तमाम सांसद, कांग्रेस की तरफ से भी विरोध हुआ था, संदीप दीक्षित और कई और सांसद थे जिन्होंने कहा था कि ये बिल नहीं आना चाहिए। और उसके बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया था कि ये बिल क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में मार्शल्स का प्रयोग हुआ था। सांसद जो विरोध कर रहे थे, जिन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी थी, जिन्होंने हो हल्ला हंगामा किया था संसद में, जिन्होंने पानी का गिलास तोड़ के अपने हाथ पर मार लिया था, कुछ सांसद थे, उनमें एक सांसद का नाम था कमाल अख्तर जो समाजवादी पार्टी के हैं। उनके उसके बाद मार्शल्स बुलाए गए, और मुझे लगता है, जहां तक मुझे ध्यान है, 9 सांसदों को बाहर किया गया था, जिसमें राजनीति प्रसाद थे, साबिर अली थे, कमाल अख्तर थे, सुभाष यादव थे। ये तमाम लोग थे जिनको मार्शल बाहर लेके गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि लोकसभा में हम मार्शल का प्रयोग नहीं होने देंगे। अब ये जो टर्निंग पॉइंट था, उसके बाद ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया। बीजेपी ने जब सरकार में आई 2014 के बाद, तो कोशिश जरूर की गई, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये बिल लेके आएगी तो ये सही बात है कि विपक्षी दलों का विरोध बाद में अपने ही सांसदों का, अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध बीजेपी को झेलना पड़ेगा। और
मुझे लगता है जब किसी की सांसदीय या विधायकी की टिकट कट जाती है तो वो फिर किसी के अंडर नहीं रहते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं रहते, किसी के दबाव में नहीं आते हैं, वो खुलकर अपना विरोध करते हैं। और ये समय समय पे भारतीय जनता पार्टी में दिखा भी है, चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये जमाना है, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि अगर जिन सांसदों की, जिन विधायकों की टिकट कटी है, उन्होंने अपनी जोर आजमाइश पार्टी नेतृत्व के सामने की है। ये आपने आखिरी में बढ़िया कहा, टिकट कटी, क्योंकि तमाम मंत्रियों के माथे के पसीने की सांद्रता भी आजकल बढ़ रखी है इसी वजह से कि कहीं मेरा मैंने नाम ये तो नहीं उस कहा, लिस्ट मैंने में सिर्फ नहीं। एक एग्जाम्पल दिया सर। नहीं, आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं हाँ, हाँ, क्योंकि कि एक कई सांसद जो तो मुझे राज्यसभा ढूंढ में रहे थे। बैठे हुए मंत्री हैं उनकी चिंता ये है कि कौन सी सीट से लड़े हैं और लोकसभा में उस सीट पर जाएं तो जो राज्य की नेतागिरी है उसकी चपेट में ना आ जाएं। और सौरभ जी, कल कुछ जब एक ये जगहों खबर पर यह चली, भी बात चल रही है कि उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं, उनसे भरपूर सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो भी लोकसभा है। वाले हैं उनके तो अपने सर्वे को लेके वो हल्का नहीं ज्यादातर। जी बोलिए हिमांशु जी। कल जब ये खबर हम लोगों ने चलाई कि सरकार इस स्पेशल सेशन में आगे बढ़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन पर, तो विरोधी दलों में बहुत, क्योंकि सारे अपोजिशन पार्टीज बॉम्बे में हैं, उनके लीडर्स हैं, तो मुझे एक मेरे दोस्त का फोन आया। उन्होंने कहा कि एक अपोजिशन पार्टीज के नेता हैं, वो आपका नंबर मांग रहे हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं कि ये खबर कहां से आई। तो कहीं ना कहीं हलचल है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत ये काम कर रही है।